टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं शिवानी और आज टेक गुरु पर हम कई इंटरेस्टिंग गैजेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिव्यू होगा यूटोपिया का। ये कंपनी के हिसाब से अभिषेक सबसे परफेक्ट स्मार्टफोन है। काफी बोल्ड दावा इनफैक्ट कर रही है कंपनी। तो इस दावे के अंदर कितना दम है ये आज के एपिसोड में हम पता करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज एक एंट्री लेवल DSLR का रिव्यू भी टेक गुरु पर हम करेंगे। कैनन 700D 2 लेंस के साथ आता है, जूम लेंस के साथ, और काफी पैसा वसूल कैमरा इसको बताया जाता है। और कॉम्पैक्ट भी है, काफी कॉम्पैक्ट है, ट्रैवलिंग में भी अच्छा है वो कैमरा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग घड़ी है जो आपके बॉडी से, जो आप जितना अगर चलो उसके हिसाब से एनर्जी लेकर वो स्टोर करती है उस घड़ी में। सीको की काइनेटिक परपेचुअल नाम की घड़ी है, उसे भी हम रिव्यू करने वाले हैं आज के एपिसोड में। पता है टेक गुरु में अभी तक शिवानी के आने से पहले होता ये था कि हम चलने फिरने दौड़ने वोड़ने की बातें कम करते थे तो इस तरह की घड़ियां भी रिव्यू नहीं होती थी, पर चल के वो घड़ी चार्ज होती है, तो आपको चलना पड़ेगा। एनीवे, अगर आप शिवानी जैसे चलने फिरने के शौकीन हैं या फिर कोई भी जेस्चर्स, जैसे आप हाथ हिलाओ, फिरो, घूमो, बातें करो, जो भी आप जेस्चर्स करो उसके हिसाब से वो घड़ी एनर्जी सेव करती है और रखती है उस घड़ी में, स्टोर करती है। ओके, पर अगर आप मतलब मेजॉरिटी गीक्स की तरह आप आलसी हैं, मतलब बैठकर आराम से गेम वेम खेलते हैं या फिर टीवी भी देखते हैं, ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं है, तो एक और घड़ी है मोटो 360 सेकेंड जनरेशन। हालांकि उसमें भी आपका हार्ट रेट सेंसर और साथ में काफ़ी स्टेप्स गिनने के और कितना आप किलोमीटर भागे दौड़े, ये सारे उसमें फीचर्स हैं। तो मोटो 360 सेकेंड जनरेशन का भी रिव्यू आज के टेक गुरु में भी करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की टेक न्यूज़ की। अभिषेक, तुमने सैमसंग गैलेक्सी S7 के लीक्स देखे? बिल्कुल देखे। पहले आए थे, लेकिन ये अपडेटेड लीक्स है। एग्जैक्टली, इसमें उसका कैमरा किस तरीके से होगा, कैमरे का आउटपुट किस तरीके से होगा, कैसा दिखने में स्मार्टफोन होगा। तो गैलेक्सी S7 के जो लीक्ड इमेजेस हैं पूरे इंटरनेट पर फैले हुए हैं। एंड माइंड यू, S6 से सैमसंग ने अपना वो जो मोजो है ना वो वापस पा लिया था। अब उम्मीद ये है कि MWC के शुरुआत होने से पहले जब सैमसंग गैलेक्सी S7 लॉन्च होगा, दुनिया के सामने दिखाया जाएगा, तो मुझे लगता है कुछ तो कमाल होने वाला है। शायद खबरें ऐसी भी हैं कि उसके अंदर रैम जो है अभी तक 4 GB का उन्होंने बना के रखा था, शायद 4 GB के बैरियर को तोड़ के मतलब रैम शायद हो सकता है 6 या 8 GB तक हो जाए। अगली खबर जो है कि CS अभी जस्ट खत्म हुआ है। CS में एक अच्छी खबर जो देखने को मिली, एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, गूगल के प्रोजेक्ट टैंगो के ऊपर चलने वाला सबसे पहला स्मार्टफोन जो है वो लिनोवो बनाएगा और इस साल में कभी भी वो दिखा सकता है, लॉन्च कर सकता है। अब प्रोजेक्ट टैंगो दरअसल क्या है? अभी आज की तारीख में हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो सिर्फ 2 डायमेंशनल में ही चीज़ें, मतलब वो ये महसूस नहीं कर पाते कि मेरे आसपास माहौल कैसा है। प्रोजेक्ट टैंगो के अंदर आपका स्मार्टफोन इतना स्मार्ट हो जाएगा कि अपने आसपास की चीज़ों को वो एनालाइज कर सकेगा और उस हिसाब से अपने डिसीजंस या अपनी प्रोसेसिंग कर सकेगा। अब ये प्रोजेक्ट टैंगो पे चलने वाले स्मार्टफोन्स कितने हद तक और इनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। It takes 2 to tango बोलते हैं ना, वैसे 2 to tango, 2 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एनीवे, अभी जो है यूटोपिया का रिव्यू करें। एग्जैक्टली। तो यूटोपिया ये जो नाम है, यूटोपिया, इस नाम का मतलब अभिषेक जानते हो तुम? राम राज्य टाइप। ऐसी चीज जो नियरली परफेक्ट हो, मतलब ऐसी इमेजिन चीज जो नियरली परफेक्ट हो, जिसमें आप नुक्स ना निकाल पाए। एग्जैक्टली। तो कितना परफेक्ट है अभिषेक ये फोन? सबसे पहले तो इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि कागज के ऊपर फोन कितना तगड़ा है। हाजिर है यूटोपिया। इसे OnePlus 2 का सीधा मुकाबला कहा जा सकता है। वही प्राइस रेंज, वही फीचर्स और वही पुराना कम बजट में किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा एक्सपीरियंस देने का वादा। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। 159 ग्राम्स का वजन है और डिस्प्ले 5.2 इंचेस का है, जिसका रेजोल्यूशन 2K यानी 1440x2560 पिक्सेल्स का है, जिसमें 565 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। और इसके डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग कॉनकोर ग्लास की परत चढ़ा रखी है। यू के अन्य फोन्स की तरह यूटोपिया भी साइनोजेन 12.1 के साथ ही आता है, जो एंड्रॉइड 5.1.1 लॉलीपॉप के ऊपर बना है।
परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm MSM 8994 Snapdragon 810 octa-core प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ में भाती है 4GB रैम। अच्छे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए इसमें Adreno 430 GPU दिया गया है। 32GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे 128GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 21 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, डुअल टोन डुअल LED फ्लैश के साथ। बढ़िया सेल्फीज के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। इस बार इसमें बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो यूके स्मार्टफोन्स में पहली बार है। ये फीचर सीधा इसे OnePlus 2 से भिड़ने की ताकत दिलाता है। इस फोन में क्विक चार्ज का ऑप्शन तो है ही, पर इसमें बैटरी भी 3000 mAh की है। सस्ते फ्लैगशिप के टैग के साथ आने वाले यू यूटोपिया का दाम है 24,999 रुपए। शिवानी, यू ने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि ये दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है और इसके आगे और इसके पीछे कुछ भी नहीं। पर उनके क्लेम के साथ एक क्लॉज था कि अफोर्डेबल है, मिड रेंज का फोन है, तो वो मिड रेंज के हिसाब से देखिए अफोर्डेबल की किस तरह के फीचर्स हैं? जब अफोर्डेबल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि इससे पहले यू ने जितने भी अपने स्मार्टफोन दिए, फिर चाहे वो यू यूनिक हो, सबसे सस्ता स्मार्टफोन, या फिर उनका यू यूफोरिया हो, यू यूरेका हो, ये तीनों ही स्मार्टफोन 10 और उसके नीचे की रेंज में थे, जो सही मायने में अफोर्डेबल चीज़ है। मतलब जो नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स की बात करते हैं, नेक्स्ट बिलियन स्मार्टफोन और इंटरनेट यूज़र्स, तो उनकी पॉकेट तक रीच पहुंचने वाला ये स्मार्टफोन था। यहाँ पे यू यूटोपिया यू की तरफ से सबसे महंगा स्मार्टफोन है, 25,000 रुपए की कीमत में। अब 25,000 की कीमत में इसमें आपको क्या मिल रहा है भाई? 2K स्क्रीन मिल रही है, बहुत अच्छी स्क्रीन है, नो डाउट बहुत अच्छी स्क्रीन है, अच्छा कैमरा है, दिखने में डिजाइन वाइज बहुत अच्छा फोन बनाया गया है, बहुत स्मूथ है, मेटल की डिजाइन। हालांकि उन्होंने यूफोरिया के टाइम पर बोला था कि मेटल इन क्लास या मेटल इन डिजाइन, कुछ इस तरीके का उन्होंने वो उसकी टैगलाइन दी थी, पर वहाँ पे सिर्फ पट्टी, ये जो चारों ओर की पट्टी होती है, सिर्फ ये मेटल थी, पर यहाँ पे फुल मेटल की डिजाइन दी है। फोन काफी दिखने में काफी अच्छा है। लेकिन जब 20,000 के ऊपर कोई भी बात जाती है तो दिल मांगे मोर, तो क्या वो मोर दे रही है कंपनी? कागज के ऊपर तो मोर बहुत ज्यादा है। 4GB रैम है, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, 25,000 रुपए के अंदर आपको क्या नहीं मिला? साइनोजेन मॉड जो अब सिर्फ यू के फोन्स में आपको देखने को मिलता है, वो सारी चीजें इस फोन के अंदर दी गई हैं। तो ऑन पेपर फोन बहुत अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है फोन की, अच्छा चलता है। पर बात यह है कि 25,000 रुपए की कीमत में जब आप दावा कर रहे हैं कि ये स्मार्टफोन बाजार में सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है, मैं ये नहीं कहता भाई इसको 50,000 के फोन से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, 30,000 के स्मार्टफोन से कंपेयर नहीं करूंगा, पर 25,000 की बजट में इससे बेहतरीन स्मार्टफोन और कोई नहीं है। ये बहुत ही बड़ा क्लेम है। कई फोन्स हैं इनफैक्ट इस रेंज में एग्जैक्टली है। जैसे कि अगर आप देखो OnePlus 2 जो इनका डायरेक्ट कंपटीशन में आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें 4GB रैम है, उसमें 3GB रैम है, बढ़िया डिजाइन, अच्छी स्क्रीन, ये सब OnePlus 2 में दी गई है। इसमें वो चीज़ दी गई है, कुछ चीज़ें उससे OnePlus 2 से भी बेटर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँगा, अगर फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं देना चाहूँ, ये फोन अच्छा है, यू यूटोपिया अच्छा है, बजट आपका 25,000 रुपए है, यू यूटोपिया को आप खरीद सकते हैं। बीच में मत खेलो यार, थम्स अप या थम्स डाउन वो बोलो। मैं थम्स अप दे रहा हूँ, पर इसमें ये चीज़ और है कि अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतरीन चाहते हैं तो मेरे हिसाब से Nexus 5X ज़्यादा बेटर डील होगी यू यूटोपिया के ऊपर। कारण उसके पीछे सिर्फ ये है कि ये अभी मार्शमैलो पे नहीं चलता है, वो मार्शमैलो के साथ चलेगा और उसके आने वाले वर्जन पर भी Nexus 5X आएगा और ऑलमोस्ट प्राइस सेम टू सेम ही है। तो मेरे हिसाब से यू यूटोपिया हम सब तो है, लेकिन पर थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक है। आप डाइसी हो सकते हो। नहीं बन रहा, देखो आर्च नहीं बन रहा। एनीवे, ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और एक कैमरे का रिव्यू हम आपको करेंगे, Canon 700D। वेलकम बैक, टेक गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे कैनन के एक एंट्री लेवल कैमरा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है।
DSLR की दुनिया में कैनन लेकर आया है अपना फ्लैगशिप एंट्री लेवल कैमरा कैनन 700D। कैनन का ये कैमरा अपने पुराने वर्जन 650D का ही अपग्रेड है। कैनन 700D खरीदने पर आपको इसके साथ मिलते हैं दो किट लेंस 1855mm और 55-250mm, 8GB का एक मेमोरी कार्ड और साथ में एक कैरी बैग। इसकी बॉडी बनी है स्टेनलेस स्टील और पॉलीकार्बोनेट ग्लास फाइबर मटेरियल से। कैनन 700D वजन में हल्का है, लगभग 750 ग्राम का, और इस कैमरे में दी गई है 3 इंच की स्क्रीन जो 360 डिग्री रोटेटेबल है। अपने पुराने वर्जन 650D की तरह ही 700D में 18.2 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर दिया गया है डिजिक 5 प्रोसेसर के साथ। 9 पॉइंट का ऑटो फोकस है और 5 फ्रेम पर सेकंड की कंटिन्यूअस शूटिंग मोड भी दिया गया है इसमें। इसके साथ ही कैनन 700D के लेंस आते हैं इमेज स्टेबलाइजर के साथ, जिससे वीडियो शूटिंग के वक्त आपके वीडियोस में शेकी शॉट्स नहीं आएंगे। इसके साथ ही इस कैमरे में ऑटो फोकस ट्रैकर नाम का फीचर भी दिया गया है, जिसके साथ आप फुल HD वीडियो भी शूट कर सकते हैं। अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसमें स्टीरियो माइक्रोफोन इनपुट भी दिया गया है। अच्छी फोटोग्राफी के लिए इसमें 12 अलग अलग शूटिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनसे आप JPEG या RAW में भी शूट कर सकते हैं। साथ ही इसकी ISO सेटिंग्स भी 100 से लेकर 12,800 तक जा सकती है। वजन में हल्का और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाले इस एंट्री लेवल कैमरा कैनन 700D के दाम है 45,000 रुपए। अभिषेक, कैनन 700D एक पैसा वसूल है, लेकिन एंट्री लेवल कैमरा है। 650D और 700D में कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन मुझे नहीं लग रहा, लेकिन एंट्री लेवल के हिसाब से अगर आप उस कैमरा को देखें, ऊपर से 2 लेंसेस उसके साथ फ्री मिलते हैं। उस हिसाब से अगर मैं एक एंट्री लेवल कैमरा चाहती हूँ, मैं ट्रैवल पे जाना चाहती हूँ, मुझे DSLR जैसे जैब्स लेके घूमते हैं, उसे लेकर घूमने का शौक है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा कैमरा है 700D। अगर आपका पहला DSLR है तो बहुत तो अच्छा। कैनन 700D काफ़ी अच्छी डील है। कारण यह है कि नॉर्मली आप जब किसी भी DSLR के मतलब यूनिवर्स में एंटर करते हैं तो आप साथ ही साथ लेंसेज के वर्ल्ड में भी एंटर कर जाते हैं। नॉर्मली किट लेंस मिलता है आपके साथ। आप अगर जिस तरीके की फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसके लेंस आपको एडिशनल खरीदने पड़ेंगे। मैक्रो फोटोग्राफी करनी है, मैक्रो लेंस, पोर्ट्रेट्स करने हैं 50mm लेंस, आपको अगर जूम फोटोग्राफी करनी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, तो ये बड़े बड़े लेंस आपको मिलने लग जाते हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपके साथ 2 जूम लेंस है, एक किट लेंस है और उसके साथ एक और जूम लेंस ही आपको दिया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए पैसा वसूल DSLR कैमरा है। अगर आप पहले DSLR कैमरा खरीदना चाहते हैं 700D परफेक्ट। एब्सोल्युटली। और अगर आप चाहे बाद में, अगर आप और लेंसेस जोड़ना चाहे, उसमें फिशर डालना चाहे, ज़्यादा जूम चाहे, तो वो उसके साथ ही आप खरीद सकते हैं। स्क्रीन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक बहुत अच्छा फीचर है, बिकॉज जब आप वीडियो शूट करते हो या फिर किसी एक, मैं बोलूँ तो अलग तरीके के एंगल से, अगर आप सपोज लो एंगल आपको शॉट लेना है या फिर बहुत टॉप एंगल लेकर तो आपको नीचे की तरफ फ्लिप शॉट लेते हैं, तो आप इसकी जो स्क्रीन है उसको फ्लिप कर सकते हैं। और एक खास बात है कि अगर आप ब्राइट जगह पर अगर आप शूट कर रहे हो तो कई बार हमें स्क्रीन नहीं दिखती, तो स्क्रीन की इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। कैनन टच भी दिया हुआ है स्क्रीन के अंदर, तो मतलब जैसे नॉर्मली आजकल हम लोग किससे फोटोग्राफी करते हैं, स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हैं, इसमें टच आपने फोकस किया और वो किया, तो और सिंपल एक बटन दबा के टच स्क्रीन से नॉर्मल डिस्प्ले पर जा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप हॉबीस्ट कैमरामैन के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है यार, ये टच वाला बड़ा बढ़िया है। पर अगर आप प्रोफेशनल कैमरामैन से बात करेंगे तो सच में वो जो एक आंख बंद करके ऐसे जो व्यू फाइंडर से देखकर जो फ्रेम बनाने का जो मजा है ना, वो अलग ही बात है। एग्जैक्टली। इन शॉर्ट 700D खरीदा जा सकता है अगर आपका पहला DSLR है। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे घड़ियों की। अब हम बात करेंगे घड़ियों के बारे में। और घड़ियां एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में मतलब मेरी तरह वॉच लवर्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पर एक बात यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमने पिछले कुछ एपिसोड से टेक गुरु में कई नई तरीके के गैजेट्स जो नॉर्मल आम तौर पे स्मार्टफोन्स नहीं होते, टैबलेट्स नहीं होते, ये नहीं होते, अलग तरीके के गैजेट्स को टेक गुरु में हमने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, क्योंकि टेक गुरु को यार 8 साल होने जा रहे हैं।
तो ऐसे इसमें नए कैटेगरीज उसमें इंट्रोड्यूस होने चाहिए। एग्जैक्टली और किस चीज में टेक्नोलॉजी नहीं होती Exactly. और वो टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लाना ही तो हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इसमें हमने शूज़ के रिव्यू दिए टेक गुरु में, जो आपको भागने में ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद Exactly. करते हैं, आपको फिट रहने में मदद करते हैं। हमने वॉचेस के रिव्यू दिए, कई लोगों को पसंद आए, कई लोगों को नहीं पसंद आए। लेकिन जिनको नहीं पसंद आए उनको हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि भैया इसमें भी टेक है, एक ऐसा टेक है जो जानना ज़रूरी है, जो आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। सिर्फ स्मार्टफोन ही हम बस आपको टेक्नोलॉजी नहीं ऑप्शन दे होती। रहे हैं, चाहे आप खरीदना चाहे ना खरीदना चाहे, आपकी चॉइस है। और हर चीज़ खरीदने वाली नहीं होती, कई चीज़ देखने और समझने वाली भी होती है। जैसे कि ये वॉच है जो मैं बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ये वॉच है सीको की काइनेटिक परपेचुअल टेक्नोलॉजी। अभी काइनेटिक परपेचुअल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मूवमेंट के हिसाब से, आपके बॉडीली मूवमेंट के हिसाब से, फिर चाहे आप चले फिरे, बात करें, हैंड जेस्चर्स करें, जो भी करें, उसके हिसाब से चलती है, वो एनर्जी लेती है ना। मार्केट में ऐसी कई सारी घड़ियाँ मौजूद है, कई अलग अलग ब्रांड्स की घड़ियाँ मौजूद है, लेकिन इस घड़ी की ये खास बात है कि अगर आप इसे पहने और पहन के चले तो वो आपकी एनर्जी तो तभी सेव करती ही है। उसके बाद अगर आप इस घड़ी को निकाल के साइड में रखें तो भी ये स्लीप मोड में चली जाती है। फिर से ये घड़ी अगर आप उठाएं तो ये फिर से जागरूक हो जाती है, और वो जो एनर्जी आपने उसे दी है चलते फिरते हुए या फिर बात करते हुए, हैंड जेस्चर्स करते हुए, उससे वो घड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है आपके हाथ पर और एग्जैक्ट टाइम बताती है। आपको रीसेट करने की उसे ज़रूरत नहीं है। अब एक दूसरी घड़ी के बारे में बात करते हैं, जो है मोटो 360 सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का रिव्यू टेक गुरु में हमने पहले किया था, कुछ साल पहले, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। सेकेंड जनरेशन का रिव्यू अभी देखिए। पेश है मोटो 360 का नया अवतार, मोटो 360 सेकेंड जनरेशन। अपने पिछले वर्जन में बहुत सारी कमियों को दूर करके यह नया अवतार आपको एक परफेक्ट वेयरेबल गैजेट का एक्सपीरियंस देने का मोटोरोला का एक और प्रयास है। इस बार इसके क्राउन को एडजस्ट करके थोड़ा और ऊपर की तरफ लिया गया है, जिससे आप इस घड़ी पर और आसानी से काम कर सकते हैं। मोटो 360 सेकेंड जनरेशन में 1.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन दी गई है, जो 360 × 330 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ आती है, और इस पर 233 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। इसके डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की परत चढ़ाई गई है। रोजमर्रा के काम करने के लिए 1.2 गीगाहर्ट्ज वाला Qualcomm MSM 8926 स्नैपड्रैगन 400 क्वाड-कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है, जिसका साथ निभाती है 512 MB रैम। साथ ही अच्छे ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए इसमें Adreno 305 GPU भी दिया गया है। इंटरनल मेमोरी है 4 GB की, जिसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। 400 mAh की लिथियम आयन बैटरी इस स्मार्ट वॉच में दी गई है। साथ ही इसमें एक स्मार्ट वॉच के सारे गुण जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, हार्ट रेट सेंसर जैसी चीजें भी जोड़ी गई हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मोटो 360 सेकेंड जनरेशन में हैं। एंड्रॉइड Wear OS पर चलने वाली इस स्मार्ट घड़ी के दाम है 19,999 रुपए। पूरी स्मार्ट वॉच कैटेगरी के बारे में मैं ये बात बोलना चाहूँगा। इसमें मोटो जी भी है, LG, एप्पल वॉच, सारी वॉचेस जितनी बैटरी पे चलने वाली, मतलब लिथियम आयन बैटरी पे चलने वाली वॉचेस के सबके साथ ये दिक्कत यही है कि आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि इसके पहले वर्जन को आपको जल्दी चार्ज करना पड़ता था, इसकी बैटरी लाइफ पिछले वर्जन से काफ़ी एक्सटेंड कर दिया, बट स्टिल मुझे 4-5 दिन, 3-4 दिन आपके यूजेस के हिसाब से आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? मैं आज की तारीख में ये घड़ी पहनता हूँ, एक बार बैटरी डाली, साल भर तक छुट्टी, मुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सीको की जो वॉच इससे पहले दिखाई, उसे तो चार्ज की टेंशन ही नहीं, जिंदगी भर चार्ज करने की जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं। जब तक आपकी धड़कन चल रही है, जब तक आप चल फिर रहे हो, वॉच भी चलती फिरती रहेगी। तो यहाँ स्मार्ट वॉच मेकर्स को बैटरी के मामले में कुछ करने की तो जरूरत है कि इसकी बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े, या कोई और टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट वॉच की बैटरी को बनाया जाए, क्योंकि जब तक एक और चार्जर लेकर हमें घूमना पड़ेगा, फिर चाहे वो वायरलेस ही क्यों ना हो, वायरलेस क्रेडल ही क्यों ना हो, तब तक वो झंझट बना रहेगा। हालांकि पिछले वर्जन के मुकाबले मोटो 360 बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। अब तो iOS यानी आईफोन्स के ऊपर भी कंपैटिबल है, काफ़ी नए फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। बट स्टिल शिबानी,
स्मार्ट वॉच कंपनियों को इस मामले में तो कुछ तो करने की जरूरत एग्जैक्टली है। क्योंकि एक तरफ ऐसा जमाना आ गया है कि हर एक टेक्नोलॉजी में ग्रीन की बात हो रही है, तो वॉचेस में खासकर हमें सोलर पावर्ड वॉचेस मिलते हैं, लाइट पावर्ड वॉचेस मिलते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी पावर्ड वॉचेस मिलते हैं जो हमने इससे पहले रिव्यू किया था, और दूसरी तरफ ये पूरा डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ी बात नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती। तो चलिए ये सवाल डेवलपर्स के लिए छोड़कर जाते हैं, सारे इंजीनियर्स के लिए छोड़कर जाते हैं, इनोवेटर्स के लिए छोड़ के जाते Exactly. हैं चक्रू के इस हफ्ते के एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए Stay connected.